परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1259 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 15। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। सन 1620 में विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक ने ये खोज किया कि जैविक जीवन अथवा बायोलॉजिकल लाइफ अथवा प्राण खून में है। परंतु हार्वे के द्वारा ये खोज की जाने के लगभग 3100 वर्षों के पूर्व परमेश्वर के वचन में लेवी व्यवस्था की पुस्तक 17 के 11 में नबी मूसा ने ये लिख कर रखा हुआ था कि शरीर का प्राण लहू में रहता है। बाइबल कहती है कि आदि पिता आदम के शरीर को मिट्टी से रचना करने के बाद परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले में जीवन का श्वास फूका और उस समय मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2 की 7। निम्न पद को यदि हम लेवी व्यवस्था 17 की 11 से जोड़कर पढ़े तो हम ये अवश्य समझ सकते हैं कि परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया प्राण मनुष्य के खून में है। खून मनुष्य शरीर के हर हिस्से से प्रसारित रहता है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में खून नहीं पहुंचता हो, वो हिस्सा सूख जाता है अथवा निर्जीव हो जाता है। खून न केवल शरीर को जीवित रखता है, वो शरीर को शुद्ध भी रखता है। शरीर के हर हिस्से से अशुद्ध खून हृदय में पहुंच जाता है और हृदय अशुद्ध खून को शुद्ध खून में तब्दील करता है और पुनः उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों की ओर भेजता है। शरीर को जीवित रखना और शुद्ध रखना दोनों खून का कर्तव्य है। जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति था, जब बीमार हुए, वहां के डॉक्टरों ने यह फैसला किया है कि उनका सारा खून को निकाल दिया जाए। उस जमाने में डॉक्टर लोग इस सच्चाई से अज्ञान थे कि मनुष्य का प्राण खून में ही है। इसी वजह से डॉक्टर लोग ये फैसला किया कि जॉर्ज वाशिंगटन का सारा खून निकाल दिया जाना चाहिए। दुखजनक बात यह है कि अधिक मात्रा में खून निकाला जाने के द्वारा जॉर्ज वाशिंगटन का निधन हो गया। काश बाइबल और विज्ञान दोनों प्रमाणित करने वाली इस सच्चाई को कि मनुष्य का प्राण खून में है उस समय के डॉक्टर लोग जाने होते तो जॉर्ज वाशिंगटन की दयनीय मृत्यु नहीं होती। यहूदियों की न्याय व्यवस्था कहती है कि पाप के कारण आत्मिक रूप में मृतक मनुष्य के पाप धुलने के लिए बलिवेदी पर बलि पशु का खून बहना है और उस खून पापी मनुष्य के लिए प्रायश्चित ठहरेगा। लेवी व्यवस्था 17 की 11। मनुष्य अपने पाप के प्रायश्चित स्वरूप जानवरों की बलि चढ़ाने की प्रथा न केवल यहूदी धर्म में थी बल्कि अन्य सभी प्राचीन धर्मों में थी। परंतु परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए मनुष्य के प्रायश्चित के लिए जानवर की बलि पर्याप्त नहीं था, क्योंकि जानवरों की सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं हुई थी। दूसरा, मनुष्य को बलि चढ़ाने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्य पाप से प्रदूषित है। इसलिए परम पवित्र परमेश्वर, जो संसार की सृष्टि का हिस्सा नहीं है, अपना पुत्र को एक बलि पशु के रूप में संसार में भेजा। इस्राएल की यरदन नदी के किनारे से धीरे धीरे चलकर जाने वाला परमेश्वर का देह रूप यीशु मसीह को देखकर यहूदी धर्म के अंतिम नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29। मानव जाति के पाप क्षमा के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया बलि पशु यीशु मसीह। उन्हें देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पाप में मरे हुए मनुष्य को जीवन देने और उन्हें पाप से शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जगत में आया और वो हमारे लिए एक बलि पशु के रूप में मर गया। और यीशु मसीह कहता है, देखो मैं तुम्हें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन, द अबंडेंस ऑफ लाइफ। पहला यूहन्ना 1:7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसके अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो यीशु का लहू में शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए प्यारो, यीशु मसीह की पाप बलि के द्वारा मनुष्य को मिलने वाला उद्धार, पाप क्षमा, मुक्ति न केवल एक ऐतिहासिक घटना है बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई भी है। इसलिए वचन कहता है यह वह सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। आमीन।